बीजेपी का गालीबाज नेता हुआ फरार, अब बाबा के बुलडोजर से घर पर हुआ वार। गिरफ्तारी के लिए 8 टीमें लगी, अब दर्ज होगा गैंगस्टर एक्ट, होगी बड़ी कार्रवाई। महिला को गंदी गाली देने वाला नेता श्रीकांत योगी के डर से थर-थर कांपा। वहीं बीजेपी ने उसे खुद की पार्टी का नेता ना बताकर अपना पल्ला झाड़ा। योगी के मुख्य सचिव को रात 2 बजे सांसद की कॉल गई, बोले शर्म आ रही है ये कहते हुए कि हमारी सरकार है। पीएम मोदी के सबसे चहेते सांसद का तेवर और कड़ा एक्शन देख प्रशासन हुआ सख्त, तो बुलडोजर दौड़ा आया। खुद को बीजेपी का नेता बताने वाला श्रीकांत त्यागी आखिर कौन है और कैसे एक सांसद की कॉल से पूरा यूपी का शासन प्रशासन हिल गया और फिर हुआ बुलडोजर एक्शन। जी, एक तरफ जहां योगी के डर से प्रदेश में कोई बीजेपी नेता बयान देने से भी डरता है, तो वहीं ये महाशय खुद को बीजेपी का नेता बताकर एक महिला से गाली गलौज कर रहा था। वहीं जब इस गाली गलौज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो डर के मारे फरार हो गया और अब उस पर गौतम बुद्ध नगर की पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है। वहीं इस मामले को लेकर विपक्षियों के कलेजे में सबसे ज्यादा ठंडक देखने को मिली और खुशी के मारे तो ऐसे सीना चौड़ा कर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगे मानो इतने दिनों से बीजेपी को किसी मुद्दे पर घेरने का मौका ना मिला हो और खास तौर से जो आरोपी हो अगर वो बीजेपी से जुड़ा हुआ मिल जाए तो। लेकिन बीजेपी ने उन्हें जरा सा भी मौका नहीं दिया और योगी सरकार पर सवाल उठ सके इससे पहले योगी का एक्शन हो गया और विपक्षियों की जुबान पर ताला लग गया। इस खबर में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये मामला और कैसे शुरू हुआ ये विवाद। बीते रविवार को नोएडा की ओमेक्स सोसाइटी में खुद को बीजेपी का नेता बताकर श्रीकांत त्यागी एक महिला से पेड़ लगाने के मामले को लेकर गाली गलौज कर रहा था। आरोप है कि श्रीकांत ने नोएडा की ओमेक्स सोसाइटी में बने पार्क पर अवैध कब्जा कर उस पर निर्माण किया था। इसको लेकर सोसाइटी के लोग आए दिन शिकायत भी कर रहे थे। वहीं सोसाइटी की तरफ से त्यागी को 15 दिन के अंदर अवैध कब्जा हटाने को नोटिस भी दिया जा चुका था। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन उसने 20 से ज्यादा पेड़ लगाए। वहीं जब इस पर सवाल किया गया तो श्रीकांत त्यागी ने कहा कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। वहीं इस सोसाइटी में रहने वाली एक महिला ने उसके इस तरह से पार्क में पेड़ लगाने को लेकर जब विरोध जताया तो उसने उसके साथ बदतमीजी करते हुए गाली गलौज और हाथापाई करने लगा। उसके बाद उसकी गाली गलौज की वीडियो वायरल हुई और फिर हुआ तगड़ा एक्शन। घर, दुकान और अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। श्रीकांत त्यागी फरार चल रहा है। प्रशासन की 8 टीमें उसकी खोजबीन में लगी हुई हैं। वहीं जब ये मामला योगी तक पहुंचा तो योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। रविवार की रात लगातार दूसरे दिन हंगामे के बाद सोमवार की सुबह पुलिस और प्रशासन के साथ बुलडोजर भी सोसाइटी पर पहुंच गया और साथ में हथौड़ा लेकर कुछ कर्मचारी भी पहुंचे और उसके बाद अतिक्रमण पर पहले से प्रशासन का हथौड़ा और उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई। साथ ही उसकी 6 दुकानों को भी तोड़ा गया है जो उसने अवैध तरीके से निर्माण करा रखा था। साथ ही उसकी 4 महंगी गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। इसके अलावा 7 दुकानों पर जीएसटी के अफसरों ने भी छापा मारा और सारे दस्तावेज जब्त कर ले गई। वहीं इस मामले में पूछताछ के लिए उसकी प्रेमिका को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं बुलडोजर बाबा का सबसे फेवरेट बुलडोजर एक्शन देखकर सोसाइटी में मौजूद लोगों ने तालियां बजाते हुए योगी जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। वहीं त्यागी की लास्ट लोकेशन हरिद्वार बताई जा रही है और एक जगह पर वो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है। वहीं इस एक्शन के बाद में श्रीकांत जल्द ही सूरजपुर कोर्ट में सरेंडर कर सकता है, ऐसी खबर भी आई है। साथ ही लापरवाही बरतने पर कई पुलिस वालों को भी सस्पेंड किया गया है। जब नोएडा सांसद की कॉल से पूरा शासन प्रशासन हिल गया और फौरन हुआ बड़ा एक्शन। योगी के डर से श्रीकांत की पतलून तो ऐसी गीली हुई है कि सारे रौब और उसकी हेकड़ी अब निकल गई है। योगी के एक्शन का ऐसा डर कि अब वो फरार तो चल ही रहा है लेकिन उसके मनचले लोगों की हिम्मत तो देखिए। सुबह हथौड़ा और बुलडोजर का एक्शन हुआ लेकिन रात में उसके दर्जन भर गुंडे शाम को करीब 8 बजे सोसाइटी के अंदर घुस आए और जमकर बवाल काटा, जिनमें कुछ लड़के श्रीकांत त्यागी की पत्नी के रिश्तेदार भी बताए जा रहे हैं। वहीं इस मामले में शांत बैठी नोएडा पुलिस के ऊपर नोएडा सांसद महेश शर्मा का गुस्सा फूट गया और घटनास्थल पर पहुंचते ही सीधे अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी को फोन मिला डाला और कहा कि हमारी सरकार है। हमें ये कहते हुए शर्मिंदगी महसूस हो रही है। पता करिए कि 15 लड़के कैसे सोसाइटी में घुसे और उनके इस एक्शन के बाद मौके पर पुलिस पहुंची तो 6 से 7 लड़कों को भी हिरासत में लिया गया। पीएम मोदी के सबसे चहेते सांसद महेश शर्मा ने सोसाइटी के लोगों को भरोसा दिलाया। महेश शर्मा ने इस दौरान कहा कि आज जो घटना हुई है उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। मैं गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। आखिर अब तक त्यागी को पकड़ने में देरी क्यों हो रही थी? महेश शर्मा के तेवर के बाद सरकार की ओर से तत्काल कार्रवाई भी शुरू की गई।
अधिकारियों को आरोपी की गिरफ्तारी के कड़े निर्देश भी मिले हैं। वहीं महिला छेड़खानी मामले में फरार आरोपी श्रीकांत त्यागी पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी की जा रही है। सांसद और विधायक की नाराजगी के बाद सरकार की ओर से श्रीकांत त्यागी पर प्रशासन की ओर से गैंगस्टर एक्ट लगाने का भी निर्णय अब लिया गया है। वहीं त्यागी के गैंगस्टर एक्ट लगाए जाने की स्थिति में उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसके अलावा अपराधियों के अर्थतंत्र को जोड़ने वाली एक्ट की धारा 14(1) के तहत भी अपराध के जरिए हासिल संपत्ति को भी जब्त किया जा सकता है और इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो कि अब शुरू हो चुकी है। फिलहाल अभी योगी का एक्शन लगातार चल रहा है और फरार चल रहे श्रीकांत जल्द ही गिरफ्तार भी हो सकता है। इसके बाद योगी का वो एक्शन होगा कि कभी सपने में भी वो ऐसी हरकत करने की कोशिश नहीं करेगा। खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।